बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनएस बिल्डर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं निसार बुखारी और आज आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूं एक 40x80 साइज़ का ब्रांड न्यू डबल स्टोरी हाउस जो कि लोकेटेड है G13 सेक्टर इस्लामाबाद के अंदर। और ये इसकी मैं आपको थोड़ा स्ट्रीट व्यू दिखा देता हूँ। जैसे ही आप मेन डबल रोड से इंटर होते हैं, इंटर होते ही ये 2 से 3 मकानों के बाद ये आपके सामने डबल स्टोरी ब्रांड न्यू फर्स्ट एंट्री हाउस अवेलेबल है फॉर सेल। सबसे पहले इसके फ्रंट एलिवेशन की बात कर लेते हैं। फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरती के साथ इसके अंदर ग्रिल्स और इसके अंदर जो आप सामने देख सकते हैं पेंट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके कोने पे एक छोटा सा बिल्कुल स्पीशियस किस्म का एक खूबसूरत सा ग्रॉसी लॉन भी क्रिएट किया गया है। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट डोर है। इसके आगे ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपके पास बाहर भी और अंदर भी 4 से 5 गाड़ियों की बड़ी खूबसूरत पार्किंग अवेलेबल है। इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रीट व्यू भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे मस्जिद, मार्केट, स्कूल सब चीज़ें बिल्कुल इसके डोर स्टेप के ऊपर अवेलेबल हैं। अब चलते हैं इसका अंदर से आपको रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले आप ये सामने बिल्कुल देख रहे हैं, ये बड़े मेन गेट के सामने अंदर इसका कार पोर्च है। जैसे आप छोटे गेट से अंदर एंटर होते हैं, ये कार पोर्च एक बड़ा खूबसूरत किस्म का टाइल फ्लोरिंग कार पोर्च है जहाँ पे आपसे 3 से 4 गाड़ियाँ अंदर आप आराम से पार्क कर सकते हैं। ये सामने नज़र आने वाले जो डोर्स हैं, ये 2 डोर्स, इनमें से राइट साइड वाला जो है वो ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस है और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है। ये कार पोर्च के अंदर ये एक साइड व्यू भी है जहाँ के आपके पानी का टैंक है, वाटर टैंक है अंडरग्राउंड। उसके साथ ये पानी की मोटर भी लगी हुई है। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन भी है। ये थोड़ा इसको कार पोर्च की सीलिंग और कार पोर्च का ये प्रॉपर व्यू ले लें। उसके बाद मैं आपको इसकी वेंटिलेशन के लिए जो ओपन टू स्काई स्पेस होती है वो भी आपको शो करवाता हूँ। ये पूरी घर के बिल्कुल दूसरे घर के और इस घर के दरमियान में ये इतनी ओपन टू स्काई स्पेस होती है जिससे आपकी वेंटिलेशन बरकरार रहती है। अब चलते हैं हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर। सबसे पहले अंदर एंटर होते ही आपके पास आता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जैसे आप एंटर होते हैं, आपकी सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो इसकी बड़ी खूबसूरत किस्म की लाइटिंग के साथ डेकोरेटेड सीलिंग के ऊपर पड़ती है। इसके सामने जो आपको वॉल नज़र आ रही है उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। फिर उसके बाद ये सामने ग्रिल्स के साथ आपके पास विंडोज़ अवेलेबल हैं जो बिल्कुल घर के फ्रंट साइड पर ओपन होती हैं। और ये आप नीचे देखेंगे जो फ्लोर है वो प्रॉपर टाइल फ्लोरिंग है, सेम कलर में एक ही साइज़ में पूरे घर में टाइल लगाई गई है। ये दरमियान में एक पार्टीशन है जो आपके ड्राइंग रूम को 2 पोर्शंस में सेपरेट करती है। सेपरेट करने के साथ साथ ये इसके साथ ये एक छोटी सी अलमारी, इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डेकोरेशन की भी है और इसके अलावा नीचे जो स्टोरेज है वहाँ पर भी आपकी चीज़ें आ सकती हैं। इसके बाद ये जैसे ही आप राइट साइड पे देखते हैं, ये एक डोर है। ये डोर बंद भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ये पूरे घर के अंदर ड्राइंग रूम अटैच भी यूज़ हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ये जो एलिवेशन है, ये जो आपको लुक नज़र आ रही है, ये सीलिंग और ये जो सामने डोर नज़र आ रहा है, ये मेन डोर है जहाँ से आप घर के अंदर एंटर होते हैं। ये साथ इसके एक छोटा बेडरूम है जिसको आप गेस्ट रूम कंसिडर कर सकते हैं। उसकी मैं आपको थोड़ा सा आपको लुक दिखा देता हूँ। ये इसका वाशरूम देख लें, प्रॉपर वेंटिलेशन इसके अंदर भी है, वैनिटीज़ भी बनाई गई हैं। टाइल जो है वो रूफ तक लगाई गई है। सीलिंग इसकी बड़ी खूबसूरत सी सादा सी है। डोर्स इसके बड़े मजबूत और प्रॉपर वुड के बनाए गए हैं। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी प्रॉपर आपके पास एक खिड़की मौजूद है। इसके अंदर भी ऐसे ही कबर्ड्स प्रॉपर बनाए गए हैं। ये छोटा रूम है जिसको आप गेस्ट रूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गेस्ट आता है तो आप यहाँ से इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस लॉबी से जैसे ही आप एंटर होते हैं अंदर, ये आपके पास टीवी लॉन्च आ जाता है। टीवी लॉन्च में जो आपकी सबसे बड़ी नज़र पड़ेगी वो भी आपकी सीलिंग पे जाएगी, क्योंकि इसकी सीलिंग के अंदर बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, लाइट्स के साथ डेकोरेशन की गई है। उसके अलावा ये आपके पास बड़ा खूबसूरत सा फानूस भी आ जाता है। ये सामने की जो दीवार है इसके ऊपर भी इन लोगों ने एक खूबसूरत टच दिया गया है जो आपको पत्थर इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। ये मैं थोड़ा क्लोज लुक आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये सामने आपके पास आ जाती है LED वॉल। इसके अंदर आपके पास डेकोरेशन के लिए कैबिनेट भी बनाए गए हैं, नीचे भी कैबिनेट्स बनाए गए हैं और ये पूरी दीवार को तकरीबन कवर कर लेती है। उसके बाद ये बिल्कुल साथ ही आपके पास आ जाता है किचन। इसका किचन देखने वाला है। अब आप ज़रा किचन देखिएगा। इस किचन के अंदर आप देखेंगे सीलिंग भी उसी तरह सादा है, खूबसूरत है। इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो भी बड़ी खूबसूरत इस्तेमाल की गई हैं और ये फ्लोर के ऊपर भी आपको एक लाइट नज़र आ रही होगी जो कैबिनेट्स के नीचे इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर प्रॉपर कैबिनेट बनाए गए हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इनके अंदर सकिंग मशीन भी है, स्टोव वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई ये सब लेटेस्ट है। इसमें ये छोटा डोर जो है ना वो बाहर साइड पे गैलरी की तरफ भी खुलता है। ये आपके पास बैक साइड पे एक स्पेस आ जाती है जहाँ पे आपके पास राइट साइड पे फ्रीज़र के लिए भी स्पेस है, फ्रिज के लिए भी स्पेस है। उसके बाद ये ग्लास लगा के उन्होंने केबल्स बनाई हैं।
इनमें आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ये इसके अंदर लाइट भी अवेलेबल है और ये इसकी आप ये नीचे वाला जो कैबिनेट्स हैं ये इनकी भी स्पेस आप चेक कर लें, ये भी बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है। किचन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं टीवी लॉन्च के अंदर, उसके फ़ौरन बाद ही लेफ्ट हैंड पे आपके पास 2 मास्टर बेडरूम्स के डोर्स नजर आते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे है। मैं आपको मास्टर बेडरूम का भी रिव्यू दे देता हूँ। मास्टर बेडरूम के अंदर भी एज इट इज़ आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत किस्म की सीलिंग है, उसी तरह बड़े खूबसूरत किस्म के वुड के साथ पूरी दीवार के बराबर जो है ना वो कबर्ड्स बनाए गए हैं। कबर्ड्स के साथ साथ ये आप वाशरूम चेक कर लें, इस वाशरूम के अंदर भी प्रॉपर वेराइटीज़ बनाई गई हैं। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहला वाशरूम दिखाया उसमें भी आपने देखा होगा ये छत तक मुकम्मल टाइल लगाई गई है। ये आपको जो बाथ एरिया है वो सेपरेट कर दिया गया है, दरमियान में ग्लास भी लगाया गया है और उसके दरमियान पार्टीशन भी है। ये वैनिटीज़ भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं। ये थोड़ा मैं आपको ना डीपली चेक करा देता हूँ। ये जो आपका बाथ एरिया है ये भी बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। चूँकि ये 12 मरले का घर है तो 12 मरले के घर के अंदर बेडरूम का साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, वॉशरूम का साइज़ भी बड़ा खुला डुला होता है और ये टीवी लॉन्च का साइज़ भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। ये सामने लॉबी से अंदर एंटर होने के बाद ये सामने ये टीवी लॉन्च है। ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम आ जाता है। टोटल इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के अंदर 3 बेडरूम है अटैच वाशरूम के साथ। जैसे ही आप दूसरे मास्टर बेडरूम में आते हैं अगेन वही चीज़, बड़े खूबसूरत किस्म की सीलिंग, पायदार और अच्छे डिज़ाइन में। इसके अंदर भी लाइटिंग उसी तरह की है। आपके पास पूरी दीवार के बराबर के आपके पास कबर्ड्स हैं। उसके बाद ये सामने आपको वाशरूम नजर आता है। वाशरूम के अंदर भी वही जैसे पहले मास्टर बेडरूम के अंदर आपको मैंने दिखाया था कि बाथ का सेटअप अलग बनाया गया है। ये सिंक एरिया और ये आप देख सकते हैं ये भी बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। पूरी छत तक जाते हुए सीलिंग से पहले तक ये आपके साथ जितनी भी है ये टाइल इस्तेमाल की गई है। उसके बाद ये आपने देखा होगा छत के अंदर ही इसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया और ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दी गई है। इसके साथ अब चले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए जो सीढ़ियाँ दी गई हैं। जब आप मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो उसके बाद इसका अलग से डोर आता है। इस डोर से आप फर्स्ट फ्लोर पे एंटर हो सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की जो सीढ़ियाँ हैं वो तकरीबन 12 मरले के हिसाब से बड़ी खूबसूरत, बड़ी खुली हैं। यहाँ पे फर्नीचर आप अगर लाना चाहें वो भी बड़ी इजीली मूव हो सकता है। ये ऊपर सेकंड फ्लोर के लिए जा रही हैं। जैसे आप एंटर होते हैं सेम वही चीज़ जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी। जैसे आप लॉबी में आते हैं अंदर आते ही आपके राइट साइड के ऊपर आपका ड्राइंग रूम आ जाता है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपका किचन आ जाता है और आगे टीवी लॉन्च और फिर उसके बाद 2 मास्टर बेडरूम। ये जो इसका ड्राइंग रूम है जैसे मैंने आपको ड्राइंग रूम पहले भी दिखाया है, नीचे ये ऊपर भी ड्राइंग रूम बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं उसी तरह की सीलिंग है, उसी तरह के फानूस लगे हुए हैं। लकड़ी का काम बिल्कुल एज इट इज़ ग्राउंड फ्लोर की तरह ही किया गया। ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए किया गया है स्पेस को। इसके अंदर ये आपके पास जो है ये मिरर भी है और ये दरमियान में जो पार्टीशन बनाई हुई है ये डेकोरेशन वगैरह के लिए। ये सामने आपके पास डोर है। अगर आप ये वाला डोर बंद कर देते हैं, ये गेस्ट के लिए है, बिल्कुल बाहर बाहर से है, ये बंद कर देते हैं, ये वाला खोल देते हैं तो ये आपकी फैमिली के यूज़ में आ जाता है। इसके अंदर भी देखिए उसी तरह कैबिनेट्स बनाए गए हैं डेकोरेशन के लिए भी और उसके अलावा भी आपके पास काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी जैसे ही आप लॉबी में आते हैं ये सामने एज जैसे ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको दिखाया था, फिर उसी तरह ये आपके पास एक छोटा गेस्ट रूम आ जाता है। गेस्ट रूम का वाशरूम भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। क्वालिटी हर रूम के अंदर आपके पास टाइल्स की, सैनिटरी की या जितनी भी एक्सेसरीज हैं सब की क्वालिटी सेम है। और इसके अंदर भी ये कबर्ड्स हैं। ये कबर्ड्स थोड़े छोटे इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको जो मास्टर बेडरूम दिखाया था उसके कबर्ड्स पूरे दीवार के बराबर हैं। जो छोटे रूम्स हैं ज़ाहिर है उनके अंदर कबर्ड्स भी उसी के साइज़ के हिसाब से हैं। ये छोटे रूम से निकलने के बाद ये सामने टीवी लॉन्च आ जाता है। टीवी लॉन्च में अगेन आते हैं उसी तरह का फानूस, बड़ी खूबसूरत किस्म की सीलिंग। अगेन आपके पास एक बड़ी प्यारी सी वॉल आ जाती है, LED वॉल आ जाती है। उसके अंदर भी प्रॉपर कबर्ड्स हैं, लाइट्स हैं, डेकोरेशन पीसेस के लिए भी आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है। उसके बाद दीवार के ऊपर ये बड़ा खूबसूरत किस्म का स्टोन वर्क किया गया है। टाइल फ्लोरिंग है प्रॉपर एक लेवल के ऊपर। किचन की बात करें तो किचन जैसे मैंने आपको पहले भी नीचे वाला किचन दिखाया उसी की तरह माशाल्लाह ये भी बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किचन है। सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। प्रॉपर कबर्ड्स बनाई गई हैं। इसके अंदर भी उसी तरह सकिंग मशीन भी लगाई गई है, स्टोव एज इट इज़ लगाए गए हैं और कैबिनेट्स का काम भी बिल्कुल ही वैसा है जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। ये प्रॉपर कबर्ड्स हैं। इन कबर्ड्स के अंदर बहुत बड़ी स्पेस है आपके पास। यहाँ आपके ओवन भी आ सकता है, ये साइड के ऊपर आपका फ्रीज़र भी आ सकता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए स्पेस बनाई गई है। सीलिंग इसकी भी माशाल्लाह उसी तरह खूबसूरत पायदार है। अब चलते हैं हम आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने आपको प्राइस भी बतानी है इसकी और लोकेशन भी समझानी है। ये मास्टर बेडरूम आ जाता है अपर फ्लोर का। अपर फ्लोर के मास्टर बेडरूम में भी उसी तरह साइज़ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बड़ा साइज़ है रूम का। उसके अलावा पूरी दीवार जितनी आपके पास ये
कबर्ड्स आ जाती हैं। फिर उसके साथ मैं आपको वाशरूम इसका विजिट करा देता हूँ। ये वाशरूम देख लो, सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको दूसरे वाशरूम दिखाए हैं, बिल्कुल उसी तरह का वाशरूम है इसका भी। इसके बाद आपको लास्ट जो बेडरूम है वो मैं जल्दी जल्दी विज़िट करा देता हूँ। ये देख लें, ये भी एज इट इज़ उसी तरह बनाया गया जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर भी, मास्टर बेडरूम के अंदर भी एज इट इज़ पूरी दीवार जितनी आपके पास कबर्ड्स हैं, सीलिंग उसी तरह माशाल्लाह अच्छे डिज़ाइन में खूबसूरत है, पायदार है। वाशरूम भी एज इट इज़ है। वाशरूमों के अंदर या रूम्स के अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कलर स्कीम में को थोड़ा बहुत चेंज नज़र आया तो नज़र आया, अदरवाइज़ स्पेस सेम है, क्वालिटी सेम है और डिज़ाइन भी आलमोस्ट सेम ही है। ये घर 12 मरले का घर है, G13 के अंदर बड़ी ही प्राइम लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप ये घर परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 11.5 करोड़ रुपए। 11 करोड़ 50 लाख रुपए में ये घर आप ले सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह ये आप घर विज़िट करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा।